हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम सिटी और सीयू सेट 22-23 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। कोर्स की बात कर ले तो बीए हो गया, बीए में सारे कोर्सेज आ गए हैं। इसके अलावा बीएलएलबी और बीकॉम ऑनर और बीएससी में जहाँ कहीं भी आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये फीलिंग हो जाएगा कि जिस तरीके से एएमयू का जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपको सीरीज दिख रहा है बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम स्टैंडर्ड पे है। आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, इनमें से कौन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस इज पॉपुलराइज्ड बाई, किनके द्वारा ये दिया गया था। टू का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए दैट इज बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिताक्षरा इज एन ऑथोरेटिव ट्रीटाइज ऑन हिंदू लॉ, इट हैज़ रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है मिताक्षर। इसका यानी थर्ड का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा दूँ, मानु है, हेमाद्री है, वाग्नेश्वरा है, और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड आयरन बिगेन टू बी यूज मोर फ्रीक्वेंटली। फोर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज 1000 BC। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक कॉल्ड उपनिषद आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है दैट इज रिलीजन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ सूत्रास ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ऑप्शंस मेंशन है। सिक्स का जो करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूं, ये चार ऑप्शन। सिक्स का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हेन इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डेज ऑब्जर्व इन इंडिया। सेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज 23 जुलाई। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच डेट ऑफ अगस्त वाज ऑब्जर्व एट दी 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 का जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी दैट इज 8 अगस्त, मतलब 8 क्वेश्चन 8 अगस्त, बड़ा ट्विस्ट है इसमें, खैर आपको तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच डेट ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड लायन डे। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है दैट इज 10 अगस्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है विच डेट इज अगस्त इज ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। एक बात याद बता दें आपको कि डेज से एक नए क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको डेज जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दैट इज 19 अगस्त। हालांकि और ऑप्शन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व एवरी ईयर। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 29 अगस्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 21। ये इस तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी वो 21 का जो थीम क्या था, ईयर्स ऑफ 21 का, तो वो भी पूछता है। सो 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 21। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दैट इज हार्नेसिंग एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे वैसे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द थीम डिक्लेयर फॉर द DRDO डे 21, यानी कि DRDO डे 21 उसको किस थीम से डिनोट किया गया इस बार। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ था इस वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एसेसिबल पार्टिसिपेटिव इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन बी दैट इज नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे आपसे पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे वेन इज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज जनवरी 26। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच आर्टिकल 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अभी आपसे सिंपल पूछा है कि इससे यही पता चलता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगता है। हालांकि पहले आपको ये होता ही है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो आपके जो आर्टिकल 19 है और बाकी जो फंडामेंटल राइट है वो सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। 17 का जो करेक्ट आंसर इसमें वो ऑप्शन सी है आर्टिकल 358। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हुज अप्रूवल नीड फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंशियल रूल।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना जरूरी होता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछ रहा है प्रेसिडेंशियल रूल, आपसे पूछे तो प्रेसिडेंशियल स्टेट में जो रूल लगते हैं वो प्रेसिडेंशियल रूल ही होता है, बट हालांकि वहाँ पे गवर्न जो उस टाइम कर रहा होता है वो गवर्नर राज चलता है, उस टाइम होता है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल रूल, लेकिन वहाँ पे जो भी अथॉरिटी पावर को संभाल रहे थे उस टाइम के लिए वो गवर्नर होते हैं। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, इनका में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी इनमें दोनों है। इट्स ओनली डील विद द राइट्स ऑफ पुअर, इट रिकॉग्नाइज द ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस फॉर लीगल सर्विस, फेल्स टू रिप्रेजेंट एनीबडी एवरीबडी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि लास्ट होगा हमारा। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए गवर्नर। गवर्नर का यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर, एक तो ये कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 45 ईयर्स। 45 का तो है नहीं यहाँ पे, इसका एज लिमिट 35 है। ही शुड बी सर्व्ड एज एन एनविल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ही शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट, ये भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि वो एटलीस्ट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सो फाइनली कंप्लीट हुआ। इसके साथ यहाँ पे ये भी ऐड कर दे, अगर आप स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीए में और बीए एलएलबी में 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अनाउंसमेंट अगेन, जिन भी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।